क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक नया शादीशुदा जोड़ा जो मेघालय के जंगलों में अपना हनीमून मनाने के लिए गया हो, लेकिन वापसी पर सिर्फ एक लाश वापस आए? जी हाँ, ये मैं आपको किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बयान कर रहा, बल्कि ये है एक रियल लाइफ मर्डर केस जो कि मई 2025 यानी कि आज से तकरीबन या एक महीने पहले इंडिया में वाक़या हुआ। इस कत्ल का मरकज़ी किरदार जो बना वो था एक नया शादीशुदा नौजवान जिसका नाम था राजा रघुवंशी। और दावा यह किया जाता है कि उसका कत्ल उसकी अपनी ही नई नवेली पत्नी उसकी दुल्हन ने ही किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इस केस के हर पहलू, हर मोड़ तक, जहां साजिश, मोहब्बत और मौत का ऐसा खेल रचा गया कि सबकी रूह कांप उठी। राजा रघुवंशी 30 साल का एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस ओनर था जो कि इंदौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ मौजूद था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो थी उसका लाइफ पार्टनर। उसकी तलाश उसको जारी थी और यही तलाश उसको खींच लाई सोनम चौहान के पास। सोनम चौहान एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और सेल्फ ड्रिवन लड़की थी। इन दोनों की मुलाकात एक दोस्ती के ज़रिए हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और साल 2025 के शुरू में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के चंद ही हफ्तों बाद इन्होंने अपना हनीमून प्लान किया मेघालय के एक खूबसूरत हिल स्टेशन चेरापूंजी में। ये एक बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे बादल ज़मीन को चूमते हैं। 10 मई 2025 को राजा और सोनम ने गुवाहाटी एयरपोर्ट से टैक्सी ली और चेरापूंजी का सफ़र शुरू किया। उन्होंने अपने होटल की बुकिंग एक इको रिजॉर्ट में करवा रखी थी, जहां से एक छोटी सी ट्रेल इनको वे सावाडोंग वाटरफॉल के पास ले जाती थी। ये एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है, लेकिन जितनी जगह ये खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा ये जगह ख़तरनाक भी है। और फिर ऐसा ही कुछ हुआ। अगले ही दिन राजा गायब हो गया। सोनम ने रिजॉर्ट स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि उनका पति वाटरफॉल के पास स्लिप करके नीचे गिर गए हैं। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। 2 दिन बाद 12 मई 2025 को राजा की लाश नीचे एक घाटी में मिली। हैविली ब्रूस्ड, उसका स्कल फ्रैक्चर था, लेकिन हैरानकुन बात ऐसी थी कि राजा के जिस्म पर कुछ ऐसे जख्मों के निशान पाए गए थे जो कि नेचुरली गिरने से या वाटरफॉल से स्लिप होकर गिरने से कभी भी नहीं आ सकते थे। तो फिर ये निशान कहाँ से आए? पुलिस ने इस जांच पड़ताल को, इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू में एक एक्सीडेंट ही समझा, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी थीं जो कि समझ से बाहर थीं। सबसे पहली बात ये कि सोनम ने रेस्क्यू टीम को वाटरफॉल की गलत लोकेशन बताई थी। दूसरी बात ये कि फ़ोन रिकॉर्ड से ये पता चला कि सोनम और राजा के दरमियान झगड़ा हुआ था। और तीसरी बात ये कि सीसीटीवी फुटेज रिजॉर्ट के करीब एक शॉप से मिली, जहां पर सोनम को एक दिन पहले एक लोकल बंदे के साथ बातचीत करते हुए देखा गया और उनके दरमियान कुछ बहुत ही हीटेड कन्वर्सेशन चल रही थी। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पता चली वो ये थी कि राजा की जो इंजरीज थी, जो उसके ज़ख्म थे, वो कुछ ऐसे थे कि जो नेचुरली गिरने से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। और यहाँ पर फिर ट्विस्ट ये हुआ कि सीआईडी ने ये केस अपने हाथ में लिया। जब सीआईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सबूत अपने हाथ लिया, और वो सबूत ये था कि सोनम के फ़ोन रिकॉर्ड में ये पता चला कि उसके पास आसाम के एक बहुत ही नोटोरियस क्रिमिनल और किलर रजब सरकार का नंबर पाया गया। रजब को अरेस्ट करने के बाद उसने ये कन्फेस किया कि उसने सोनम के साथ डील की थी 5 लाख रुपए में कि उसके हस्बैंड को हनीमून के दौरान एक नेचुरल डेथ के ज़रिए, एक नेचुरल एक्सीडेंट के ज़रिए मार दिया जाए। जब रजब ने यह कबूल किया, उसके बाद तुरंत ही सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सोनम ने पहले तो डिनाई किया, लेकिन बाद में जब सीसीटीवी फुटेज, कॉल लॉग्स और अदर जो प्रूफ्स थे वो, और सबसे इम्पोर्टेंट रजब का जो बयान था, ये पेश किया गया, उसके बाद सोनम ने भी कन्फेस किया कि वो भी इसमें शामिल थी। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या था ऐसा कि एक नई नवीली दुल्हन को अपने जवान शोहर को कत्ल करना पड़ा?
सोनम की फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन के बाद ये पता चला कि सोनम राजा की डोमिनेटिंग नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। राजा उसको फाइनेंशियली भी कंट्रोल करता था और सबसे इम्पोर्टेंट कि सोनम का ऑलरेडी किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। सोनम को चूँकि पैसा और फ्रीडम दोनों ही चाहिए थे। फ्रीडम तो उसको ऐसा मिला कि उसने अपने शोहर को कत्ल कर दिया, लेकिन पैसा ये था कि सोनम के नाम राजा की इंश्योरेंस पॉलिसी थी 1 करोड़ रुपए की। और इस तरह ये सारे रीजंस मिलकर एक नई नवेली दुल्हन को एक ऐसा घिनौना काम करने पर मजबूर कर देते हैं। ये केस इंडिया की मीडिया में बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जस्टिस फॉर राजा के हैशटैग्स चलना शुरू हो गए, पोस्ट करना शुरू हो गए लोग। और कुछ लोगों ने तो सोनम को ब्लैक विडो तक का नाम दे दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे दर्दनाक बात थी, वो थी राजा की माँ का ये बयान। राजा की माँ का कहना था कि मैं अपने बेटे का दर्द महसूस कर सकती हूँ। मेरे बेटे को जो सबसे ज़्यादा करीब था उसी ने मार डाला। ये केस सिर्फ कत्ल का नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है कि प्यार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, भरोसे के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर कभी कभी मौत भी छुपी हो सकती है। राजा रघुवंशी का कत्ल सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सबक भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस केस में जस्टिस हुआ या अभी भी इस केस में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बचे हैं जो कि हमारी नज़रों से ओझल हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी थ्योरी से आगाह कीजिएगा कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं। और अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ प्रूफ के साथ सुनना देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर कि आप हकीकत फ़ैल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली मज़ीद वीडियो से महरूम ना रह सकें।